नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे जो न्यू रूल्स हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट से संबंधित जो 2024 में न्यू रूल्स बनाए गए उनसे बात करेंगे कि हम कितने की इसमें लिमिट बना दी गई दोस्तों। एक फाइनेंस ईयर में बात करेंगे, चाहे एफडी हो दोस्तों, चाहे यूपीआई हो दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग अकाउंट में दोस्तों एफडी, यूपीआई और एक फाइनेंस ईयर में कितने कैश में जमा, पूरी जानकारी बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू से लास्ट में तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर हम सबसे पहले बात करेंगे सेविंग अकाउंट के संबंधित दोस्तों। सेविंग अकाउंट में हम कितने कैश में पैसे जमा कर सकते हैं एक फाइनेंस ईयर दोस्तों। एक फाइनेंस ईयर मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक एक फाइनेंस ईयर होता है। इसमें हम कितने पैसे एक साल में दोस्तों कितने पैसे जमा कर सकते हैं बैंक में। सबसे पहले कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने पैसे एक साल में निकाल सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात करेंगे एक दिन में हम कितने पैसे जमा करें, और जो हमारे जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए नगर कैश में दोस्तों, और कितने पैसे हम एक साल में निकालें जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। कितने, दूसरी बात करें कितने रुपए की हम एफडी कराएं जिससे हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए। कितने रुपए के एक साल में एफडी करा सकते हैं कैश में जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। तीसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा, कितनी की हम यूपीआई रिसीव कर सकते हैं, कितनी की यूपीआई हम किसी से प्राप्त किसी को यूपीआई कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पूरी वीडियो देखिए, कैश डिपॉजिट लिमिट, एफडी की लिमिट दोस्तों और यूपीआई की लिमिट दोस्तों। चौथा पॉइंट ये रहेगा इसमें कि हम एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की दोस्तों। सेविंग अकाउंट क्या है, भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट दोस्तों जरूर होगा, चाहे गरीब हो अमीर हो। सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया गया दोस्तों। अब उसमें क्या था कि 2024 से पहले कोई रूल्स नहीं थे, चाहे साल में आप कैश में 20 लाख रुपए निकाल लीजिए या 10 लाख रुपए निकाल लीजिए, कोई भी आपके पास इनका पैसा नोटिस नहीं आता था। अब क्या है कि जो 2024 में रूल्स बना दिए, अगर सेविंग अकाउंट है दोस्तों, करंट अकाउंट की बात नहीं करेंगे दोस्तों, केवल सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंस ईयर में दोस्तों, पहले दोबारा फिर बता रहे, एक फाइनेंस ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो लौट का आता दोस्तों, यानी 24 से लेके 25-31 मार्च तक दोस्तों एक फाइनेंस ईयर। ध्यान रखना दोस्तों, अगर इस साल में आपको 10 लाख रुपए से अधिक आपने जमा कर दिया बैंक में, आपने सोचा कि हर महीने मैंने 1-1 लाख रुपए जमा करा, 12 लाख जमा कर दिया दोस्तों। इस कंडीशन में क्या हो, कैश में अगर आपने 10 लाख से ज्यादा जमा कर दिया तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, उसमें 30% तक पेनल्टी आपके पास पड़ सकती है। वो पूछेंगे कि आपके पास जो 12 लाख रुपए आया है दोस्तों, वो पैसा आया कहां से है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कैश की डिपॉजिट लिमिट है वो केवल 10 लाख रुपए जमा करें साल के अंदर। आपको ज्यादा करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है, यानी आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आयकर रिटर्न अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं दोस्तों, तब आप 12 लाख या 10 लाख या 20 लाख भी कर सकते हैं, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। जिस प्रकार आपकी जो लिमिट है दोस्तों जमा करने की, उसी प्रकार एक साल में जो पैसे निकालने की लिमिट है वो केवल है 10 लाख रुपए नगद। कैश में केवल 10 लाख में निकाल सकते, चाहे 10 लाख में एक दिन में निकाल लीजिए, चाहे पूरे 6 महीने निकाल लीजिए या एक साल में। टोटल मिला के पूरी साल में आपको केवल 10 लाख रुपए निकालेंगे नगद में। अगर आयकर ज्यादा निकालने हैं तो आयकर रिटर्न फाइल करिए, या तो कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से निकालिए, या किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, चाहे आपको जैसे करना है ऑनलाइन करिए। मगर कैश में आपने 10 लाख से ज्यादा निकाल लिए पूरे एक फाइनेंस ईयर में, तभी नोटिस आना है आयकर विभाग का। उसमें 300% तक पेनल्टी पड़ सकती है आपके पास, 300% भी पड़ेगी, 30% भी पड़ सकती है। किन 300% कंडीशन पड़ेगी, अगर आपने जवाब सही से नहीं दे पाए आयकर विभाग को। जो वो अधिकारी होते हैं बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे, ये पैसा आया कहां से, आपने इतना पैसा कहां डाला, पूरी जानकारी एक पॉइंट की क्लियर बात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखें, जमा करने की लिमिट एक साल में 10 लाख रुपए, निकालने की लिमिट 10 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं, जैसे जमा करने उसी 1 डे में, एक दिन में कितने के हम रुपए कैश में जमा कर सकते दोस्तों। चाहे आपके 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, ध्यान रखिए। तो आपने मान लो जो लिमिट है 2 लाख रुपए की, आपके पास 4 अकाउंट है दोस्तों, तो आपने पहले एसबीआई अकाउंट में 1 लाख जमा कर दिए, पोस्ट ऑफिस में 50,000 जमा कर दिए। फिर आपके पास मान लो जो तीसरा अकाउंट है जो आपका पीएनबी में दोस्तों, उसमें भी 50,000 जमा करेंगे, 1 लाख जमा नहीं करेंगे। यानी टोटल 3 अकाउंट या 4 अकाउंट में मिलकर आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। 2 लाख से ज्यादा जमा करेंगे, या तो आपका आयकर रिटर्न जाता हो तो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जो नगद जमा करेंगे, 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, दोनों सबको मिला लीजिए, तो आपको 2 लाख रुपए लिमिट क्रॉस नहीं चाहिए एक दिन में। आपको 4 लाख जमा करने हैं तो दूसरे दिन जमा कर दीजिए, या किसी घर वाले के नाम कर दीजिए दोस्तों, उस घंटे में कर दीजिए। जैसे जमा करने की लिमिट है, उसी प्रकार पैसे को निकालने की दोस्तों, एक दिन में केवल आप 2 लाख रुपए कैश में निकाल सकते हैं। जो न्यू रूल्स हैं उसमें केवल 2 लाख रुपए निकालेंगे दोस्तों।
अगर आपने 4 अकाउंट है या 3 अकाउंट है, आपने 2-2 लाख से सब निकाली, 6 लाख रुपए निकाली जरूरत पैसे की, उस कंडीशन में नोटिस आएगा। ध्यान रखिए, या नोटिस नहीं चाहते तो आपको आयकर फाइल रिटर्न करना जरूरी है। या आपको 2 लाख से ऊपर निकालें तो किसी चेक के माध्यम से दीजिए, यूपीआई करिए, कुछ कर सकते। कैश में केवल 2 लाख रुपए जमा करने की, 2 लाख रुपए निकालने की एक दिन में लिमिट है। साल में कितनी? 10 लाख रुपए। अगर ये नियम का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो इनकम टैक्स का भविष्य में कभी भी नोटिस आपको नहीं आएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एफडी की लिमिट दोस्तों। जो न्यू रूल्स है एफडी के, बोझ में भी क्या कंडीशन बना दी गई है। जो 2024 से पहले एफडी में कैश में कोई रूल्स नहीं थे, चाहे आप 11 लाख की कैश में जमा करिए, 12 लाख की जमा करिए। अब जो कैश डिपॉजिट लिमिट एफडी कर दिए वो 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे एफडी में तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। वो आपसे पूछेंगे पैसा तुम्हारे पास आया कहां से, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो कैश में करानी है केवल आपको 10 लाख रुपए तक की करानी है। या आयकर रिटर्न फाइल कर दोस्तों, जो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सरकार चाहती है प्रत्येक व्यक्ति जो पैन धारक है वो आयकर रिटर्न फाइल जरूर करे, चाहे इनकम उसकी है या नहीं है। कभी कभी देखा होगा पैन कार्ड तो बनवा लिया मगर आयकर फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं, चाहे उनकी एफडी को 10 लाख की कराएं या 12 लाख की कराएं, अगर आयकर रिटर्न फाइल करें तो कोई जरूरी। कैश में अगर एफडी करानी है आपको 10 लाख से लिमिट क्रॉस नहीं करें, 10 लाख से ऊपर करेंगे आयकर का नोटिस आना है। तो या तो 10 लाख से ऊपर करानी है तो आपको क्या करना है, जो बैंक के माध्यम से बैंक से पैसे कटा दीजिए दोस्तों। एफडी करानी है बैंक में ही होगी या पोस्ट ऑफिस होगी, जो पहले पैसे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए। 20 लाख की करानी, 20 लाख जमा कर दिए तो आपके पास कोई नोटिस, बैंक से कटाइए पैसे दोस्तों, कोई नोटिस नहीं आएगा। अब बात कर लें बैंक जो एफडी होती है उसमें टीडीएस कितना काटा जाता है दोस्तों। जो एफडी कराते हैं तो उसमें 10% टीडीएस काटा जाता है दोस्तों। आपने अगर ब्याज ले लिया 40,000 से ऊपर या 50,000 से ऊपर ब्याज लिया तो 10% टीडीएस काट के, वो बैंक वाले आपको बताएंगे नहीं, वो टीडीएस काट के वो आपको पैन नंबर में जमा कर देंगे। किन का काटा जाएगा टीडीएस दोस्तों? पहले बात कर लेते हैं जिनकी आयु 60 साल से कम है। मान लो 59 साल है दोस्तों, 60 साल में एक दिन कम है, वो जो एफडी कराएंगे तो उनके सब डाटा रहता है, कितनी उम्र है, सब बैंक को लिखा होता है। अगर 60 साल से आपकी आयु कम है तो अगर आपने एफडी करा ली, ब्याज मिला आपको 50,000 रुपए दोस्तों। जो नॉर्मल सिटीजन है दोस्तों जिनकी आयु 60 साल से कम है वो केवल ब्याज प्राप्त करते हैं एक साल में 40,000 रुपए। 40,000 से अधिक ब्याज, मान लो 41,000 ब्याज मिला आपको तो 10% हिसाब से तो आपको 4,100 रुपए, 4,000 रुपये 100 रुपये 10% हिसाब से आपको पैन नंबर में जमा हो जाएगी। वो बैंक वाले आपको नहीं बताएंगे कि आपका हमने टीडीएस काट लिया गया दोस्तों। तो ध्यान रखें, जैसे कोई भी व्यक्ति एफडी कराता है 40,000 से अधिक उसे ब्याज मिल रहा है, ध्यान रखें ब्याज हिसाब लगा ली। अभी 7.1% मिल रहा है, 2% मिल रहा है दोस्तों, उस हिसाब से अपने हिसाब लगा लीजिए। मान लो 5 लाख की एफडी कराइए, सबसे तो 49 लाख हो गए दोस्तों। तो ध्यान रखिए जितना 40 से ऊपर ब्याज मिलेगा तो उस हिसाब से 10% आपको कटेगा। अब 60 साल में कोई सिटीजन है, 60 साल के कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो एफडी कराते हैं, मानो 10 लाख की, उन्हें लिमिट है 50,000 ब्याज लग सकते हैं दोस्तों। एक साल में 50,000 ब्याज लेंगे, 50,000 से ऊपर ब्याज लेंगे तो उनका 10% टीडीएस काटा जाएगा। अब मान लो 50 कोई सीरियस सिटीजन है 10 लाख की एफडी करा दो, मान लो 7% ब्याज है, 70,000 ब्याज मिला एक साल में, कितना 70,000 ब्याज मिला तो टीडीएस जो काटा जाएगा दोस्तों 50,000 के ऊपर 20,000 तो क्रॉस करिए लिमिट, 20,000 पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, वो काटा जाएगा पूरे 70,000 रुपए, यानी 10% से 7,000 रुपए टीडीएस आपको काट लिया जाएगा। कितने मिलेंगे तो आपके अकाउंट में जो आएंगे ब्याज आएगा दोस्तों 10 लाख तो वो आएंगे वापस, और जो ब्याज कट गया दोस्तों वो कितना 63,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। 10,63,000 रुपये आपको मिलेगा टीडीएस काट कर। आप चाहते हैं कि हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए, नॉर्मल सिटीजन या सीनियर सिटीजन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बैंक में 15G और 15H फार्म जमा करना पड़ेगा दोस्तों। जिनकी आयु 60 से कम है 15G और जिनकी आयु 60 साल से ऊपर 15H फार्म। ये फार्म होता क्या है, ये डिक्लेरेशन होता है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास कोई भी आय का और स्रोत नहीं है, केवल एफडी। उस कंडीशन में आपको जो आयकर के जो रूल्स हैं दोस्तों, क्या 7 लाख से न्यू इनकम स्लैब है उसमें 7 लाख से आपकी आय है तो कोई टैक्स आपको नहीं काटा जाएगा। जो पुराना है उसमें 2.5 लाख है दोस्तों, तो जिस प्रकार से आप टैक्स से बच सकते हैं। 2.5 लाख तो पुराने आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें 2.5 लाख है और न्यू का दोस्तों 7 लाख रुपए, तो उस हिसाब से आपको कोई भी टैक्स आपको नहीं कर, अगर फार्म भर देते हैं बैंक में जाके एक फाइनेंशियल में तो आपको कोई भी टैक्स उसमें नहीं काटा जाएगा। और अगर टैक्स कट गया तो हम वापस जो टीडीएस कट गया हम वापस क्या करें एफडी में। देखा हुआ बैंक वाले आपको अभी ये नहीं बताते कि आपको टीडीएस कट गया, आप जाते हैं पैसा जो जमा करा वो मिल गया और ब्याज मिल गया, क्योंकि एफडी आप किस कंडीशन में वापस कर दें, या तो पूरी हो जाती है दोबारा रिन्यू कराते हैं, या कोई आपको जरूरत होती है पैसे की तब वापस एफडी तोड़ते हैं, उस कंडीशन आपको हिसाब नहीं लगा पाते, बैंक वाले बताते नहीं कि आपका टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों आपको खुद सतर्क रहना है, ब्याज जो मिलता है उस पर हिसाब लगा कि हमें इतना ब्याज और टीडीएस काटा गया है।
तो आपको ब्याज का टीडीएस कट भी गया तो वापस खर्च करें, आपको आयकर रिटर्न फाइल करना है दोस्तों। जब 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल होता है दोस्तों, उसके बाद आयकर रिटर्न फाइल करें अगली साल को दोस्तों। यानी 24 में आपने एफडी कराई और 25-31 मार्च तक दोस्तों उस एफडी पूरी हो जाती है। अगर आप 26 में आयकर फाइल रिटर्न करेंगे, जो आपके एफडी में पैसा कटा है वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। सबसे बढ़िया पैसा, जो पैसा कटा है वो आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये एफडी के रूल्स हैं। अब बात कर लेंगे यूपीआई के रूल्स क्या है 2024 के बाद। यूपीआई के बाद सरकार ने, आयकर विभाग ने कोई रूल्स नहीं बनाए, जो मगर आयकर विभाग का जो मान्यता है कि केवल आप 20 लाख रुपए यूपीआई कर सकते हैं 1 साल में। जो सेविंग अकाउंट है और जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं वो केवल 20 लाख की यूपीआई कर सकते हैं। 20 लाख की कैसे? 10 लाख के रुपए तो हम किसी को कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने सोना खरीदा या कोई बिल जमा करा या बच्चों की ट्यूशन फीस दी, उस कंडीशन में 10 लाख रुपए तो हम दे सकते हैं। अगर हम कोई आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे सेविंग अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट नहीं है 10 लाख रुपए की, उसी पे कोई दुकानदार है या कोई रोज की दुकानदारी करता है, वो यूपीआई के माध्यम से पैसे ले रहा है, या छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेसमैन है, तो ध्यान रखें वो पूरी फाइनेंस ईयर में 10 लाख की यूपीआई प्राप्त कर सकते हैं। 10 लाख से ऊपर करेंगे तो नोटिस आएगा, तो उनसे पूछा जाएगा अगर 10 लाख के ऊपर ज्यादा इनकम है तो आपको क्या करना है, आयकर फाइल रिटर्न करना है या फिर आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। तो ध्यान रखें यूपीआई की लिमिट 20 लाख रुपए, और जो एफडी पे कैश डिपॉजिट लिमिट 10 लाख रुपए, और सेविंग अकाउंट में लिमिट है वो भी 10 लाख रुपए की एक फाइनेंस ईयर में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर देना। नमस्कार साथियों।